तो चलिए हम लोग का चैप्टर हो जाएगा 15। तो 15 चैप्टर में लगभग 22 तक प्रश्न लोग बना चुके थे। अब हम लोग का ये है 23 नंबर। ये भी एग्जाम के भीड़ से बढ़िया प्रश्न है। तो इसको पहले हम लोग प्रायिकता में क्या होता है कि प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बनाने के लिए जो होता है ना उसमें लगभग 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 90% कितना 90% जो होता है वो लॉजिक पार्ट्स होता है। 90% क्या होता है? लॉजिक पार्ट्स होता है। मतलब कि तर्क वितर्क करके प्रश्नों को अच्छा से पढ़ करके समझने वाला होता है। ठीक है, तो 90% पार्ट्स जो होता है वो आपका लॉजिक पार्ट्स होता है। मतलब आप प्रश्नों को अच्छी तरह से पहले पढ़ो, समझो और उसके बाद तो पेन उठाओ। और मात्र 10% जो होता है ना 10% जो होता है सोल्यूशन पार्ट्स होता है। सोल्यूशन पार्ट का मतलब कि अलजेब्राइक पार्ट्स होता है, हल करने का ये होता है। तो 90% क्या होता है प्रायिकता में कि इन चीजों को आप अच्छा से पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, तब आप पेन उठाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके बाद से आप पेन उठाओ और चीजों को लिखो। बनाने के इसमें कुछ रहता नहीं है। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपया का सिक्का मतलब एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। एक बार उछाल दिया, फिर दूसरा बार उछाला, फिर तीसरा बार उछाला। अब प्रत्येक बार परिणाम को नोट कर लिया जाता है। मतलब हो गया कि एक सिक्का को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों एक ही चीज हो गया। मतलब हो गया कि एक सिक्का को, ध्यान से देखो यहाँ पर, एक सिक्का को 3 बार उछालो, तीन बार उछालना मतलब हो गया 3 सिक्के को 1 बार उछालना। तीन सिक्के को 1 बार उछालना, 3 सिक्के को 1 बार उछालना। दोनों सेम चीज होता है। एक सिक्के को 3 बार उछाल, जैसे मान लो एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरा बार उछाला टेल आ गया, तीसरा बार उछाला हेड आ गया। तो पहला परिणाम HTH इस टाइप का हो जाएगा। तो एक सिक्का को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों सेम हो गया। तो हम ज्यादा, हमको ये वाला चीज जो है ना, ये वाला चीज हमको ज्यादा समझ में आता है। नहीं, एक सिक्का को 3 बार उछालो, ये जो है थोड़ा सा ये हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने का मतलब 3 सिक्के को, अब आपके पास 3 सिक्का आ गया, अब 3 सिक्का को इसे उछाल रहे हो, तो परिणाम क्या आएगा वो पहले नोट कर लो। तो स्वाभाविक है तीनों पर 3 ठो परिणाम आएगा। तो हो सकता है कि पहला सिक्के पर, जैसे 3 सिक्के को आप एक साथ उछाल रहे हो, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये क्या हो जाएगा तीसरा। तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर एच आए, इस पे भी एच आ जाए और इस पे भी एच आ जाए। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया, एच 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 हो गया। अच्छा, हो सकता है कि 3 सिक्का जब आपने उछाला तो हो सकता है इस पे एच आए, इस पे एच आ जाए और इस पे टी आ जाए। तो दूसरा एक पॉसिबिलिटीज बनता है क्या चीज का, एच एच टी का। दूसरा परिणाम ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ध्यान से देखो, ये भी एक परिणाम आ सकता है, ये भी एक परिणाम आ सकता है। अच्छा, हो सकता है कि पहला सिक्के पर कुछ इस तरह का चीजें आ जाए, पहला सिक्के पर आपका एच आ जाए, दूसरे पर टी आ जाए
और तीसरे पर भी टी आ जाए तो दूसरा रिजल्ट हमको क्या मिल सकता है, एच टी टी। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि तीन सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो कितना परिणाम आ सकता है। तो तीन तो हमने आपको दिखा दिया, इस तरह से और भी परिणाम आ सकता है। हो सकता है तीनों पर टी 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 आ जाए, ये पहला परिणाम। ये हो सकता है दूसरा परिणाम इस टाइप का आ जाए। हम जानते हैं क्या आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, टोटल रिजल्ट कितना आ सकता है, पहले वो आप पता करो। तो आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि तीन सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या 2 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन में। तीन सिक्का तीन सिक्का को एक बार उछालने पर उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 2 का पावर 3। मतलब हाँ, ऐसा ना कि 2 3 6 बोल देना, 8 हो जाएगा। अब उस 8 रिजल्ट को आपको लिखना पड़ेगा। 8 रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, तो आपको हम ट्रिक भी बताए थे कैसे लिखा जाता है। देखो, पहला सिक्का को आप मान लेना एच और दूसरे साइड में टी, इन दोनों परिणाम आएगा। दूसरे को भी मान लेना एच टी और तीसरे को भी मान लेना एच टी। अब इसमें से आपको क्या करना है, किसी दो को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दो ही के मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको बताओ तो एक ही बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या इसको, ये तीनों के एक साथ गुना करके दिखाओ तो हमको। इसको गुना करोगे तो इसके बाद इसको करोगे, कोई टेक्निक है कि तीनों के एक बार गुना कर दें, है नहीं है। किसी दो को उसके बाद तीसरा करोगे, इसीलिए यहाँ पर 3 रिजल्ट आ गया, 1 2 3। तो पहले 2 रिजल्ट को हम गुना कर देते हैं, नहीं तो चलो 2 रिजल्ट को हम गुना करते हैं। तो पहले ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं, तो इसको गुना करते हैं। तो ध्यान से देखो, अब इसका गुना कैसे होता है, एच से पहले दोनों में गुना करो। तो ऐसा ना कि एच गुना एच स्क्वायर लिख देना, नहीं कॉम, हाँ एच एच, फिर इस एच से टी में गुना करोगे एच टी, अब टी से टी एच, नहीं टी, ये हो गया। ये दोनों में गुना किया तब अभी अपने पास ये वाला चीज बच गया ना। तो चलो इसको इधर लिख देते हैं। अभी अपने पास एस टी बच गया। अब हम क्या करते हैं, इस एच से ये तीनों में गुना करते हैं, नहीं इस एच से तीनों में। तो ध्यान से देखो, या इससे ये दोनों में गुना कर दो। तो क्या करें, इसे दोनों में गुना कर दें, नहीं समझ में आ रहा तुम को, नहीं चलो एक काम करते हैं। अब इसको हम यहाँ पर, अब तो समझ में आ जाएगा, अब तो समझ में आ जाएगा। अब इस एच से एक पहले चारों में गुना करो, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, एच एच एच, एच से फिर दोनों में एच एच टी, एच से ये दोनों में एच टी एच, एच से टी टी में एच टी टी, अब टी से ये दोनों में टी एच एच,
अब टी से ये दोनों में टी एच टी, अब टी से ये दोनों में टी टी एच, अब टी से इसे में टी टी टी। अब आप देखो टोटल कितना रिजल्ट हो गया, 8 ही आना चाहिए था, 8 आ गया। आप सेटिंग करते तो करते रह जाते, क्योंकि आप अपने से बनाओगे, इजी में बनाओगे तो समय नहीं लगेगा उतना। तो इतना रिजल्ट टोटल कितना हो गया, तो एन एस बराबर हो जाएगा 8 हो गया, हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या को हम लोग एन एस से सूचित करते हैं, एन एस बराबर कितना 8 हो गया। ये एस हो गया, क्या हो गया ये एस हो गया। तो एस के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, मैं सैंपल इसमें टोटल नंबर कितने है, इवेंट का 8, परिणाम का 8। चलो अब हम देखते हैं कि अब प्रश्न आगे, अब तो हम कुल संभव परिणाम निकाल चुके हैं, टोटल आउटकम आगे आ चुका। अब कह रहा है यहाँ पर कि तीनों परिणाम समान होने पर, क्या चीज, तीनों परिणाम यहाँ पर दिया है कि यदि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीत आ जाए या 3 पट आ जाए। 3 चीत का मतलब हो गया, 3 चीत का मतलब क्या हो गया, हेड या टेल। तो 3 ठो हेड आ जाए, मतलब एच 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 आ जाए, नहीं, या 3 पट, 3 पट का मतलब टी, 3 ठो टी आ जाए, 3 ठो प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। कह रहा है कि 3 सिक्के को उछालने का खेल होता है, गेम होता है एक साथ, और उसमें कह रहा है कि यदि रिजल्ट यदि एच 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 आ गया तो जीत जाएगा, या टी 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 आ गया तो जीत जाएगा, अब बाकी कोई भी यदि आ गया तो हार जाएगा। हर समय क्या क्या आने पर जीत जाएगा वो, हाँ वो कह रहा है, देखो ये रिजल्ट में यदि ये वाला आ गया ना तो जीत जाएगा, और यदि ये वाला आ गया ना तो वो जीत जाएगा वो, अब बाकी में से कोई भी आएगा तो हार जाएगा। तो जीतने के पक्ष में कई ठो परिणाम है, 2, और हारने के पक्ष में 6 परिणाम हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है, तो 6/8। हारने के अनुकूल कई ठो परिणाम है, टोटल कितना 8, तो 6/8। हमें हारने की प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी प्रायिकता है तो हार जाएगा। तो यहाँ पर अब उसको हम बनाते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, माना ई बराबर हो जाएगा हनीफ का खेल में हार जाने की घटना, हनीफ का खेल में हार जाने की घटना, हार जाने की घटना, अतः घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, तो कितना बार ऐसा लग रहा है कि हार जाएगा वो, 6 बार। तो हार जा तो घटना ही के अनुकूल कई ठो परिणाम होंगे, 6, ये हो जाएगा 6, मतलब एन ई बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसलिए पीई बराबर, पीई बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई कितना है, 6/8, 2×3 6 और 2×4 8, ये हो जाएगा 3/4। तो हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। अरे वही ने पूछ रहा आपसे कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, मतलब
हनी खेल में कब हारेगा, जब इस 6 में से कोई एक आ जाए। तो हारने का अनुकूल परिणाम क्या चाहिए, 6 ठो। तो टोटल आउटकम कितना है, 8। तो 6/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। चलो जल्दी से पढ़ो 24 नंबर। और चीजों को समझो, बिना समझे हुए नहीं बनेगा। चलिए कर रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा है, उसको 2 बार फेंका जाता है। पासा समझते हो ना, डाइस। अच्छा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, मतलब 2 पासे को एक बार फेंका जाना। एक पासे को 2 बार फेंका जाना मतलब 2 पासे को एक बार फेंका जाना। नहीं तो अब 2 पासा को एक बार फेंको तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा, वो पहले पता करो। 36। 2 पासा को इसे फेंक रहे हो तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, 36 आ सकता है। बताए थे कि पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 का पावर n होता है। n पासों की संख्या हो गया, तो कितना पासा है, 2। तो 6 का पावर 2, 36 रिजल्ट आपको मिलेगा। कितना रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि 2 पासों को 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम या परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 का पावर कितना, हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 तो रिजल्ट मिलेगा आपको। अब संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है वो लिखना पड़ेगा। एस का मान क्या क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। एस बराबर, अब क्या क्या हो सकता है। अब एक चीज बताओ, मान लो कि हम 2 पासा फेंक रहे हैं, ऐसे हम फेंक दिए। तो 2 पासा हम फेंकेंगे तो ध्यान से देखो, ये पासा हो गया। जब फर्स्ट बार हम दोनों को थ्रो कर रहे हैं, फर्स्ट थ्रो में, तो पहली बार ऐसे दोनों को ऐसे मान ऐसे फेंक रहे हैं, आ रहा समझ में। या इसको ऐसे मत लिखो, फर्स्ट थ्रो मत को, आप बोलो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट परिणाम क्या आ सकता है। तो हो सकता है इस पे एक आ जाए, इस पे भी एक आ जाए। नहीं तो पहला परिणाम क्या हो सकता है, एक एक हो सकता है। या हो सकता है कि, हो सकता है कि इस पे एक आए और इस पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो दूसरा परिणाम हो सकता है 1 2 का, नहीं हो सकता है। फिर हो सकता है कि इस पे जो है, इस पे एक आए और इस पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, 1 3। बात समझ में आ रहा है। 2 पासा को हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले पहले पर एक आए, दूसरे पर भी एक आए। या हो सकता है कि पहले पर एक आए, दूसरे पर 2 आ जाए। या हो सकता है पहले पे एक आए, दूसरे पर 3 आ जाए। पहले पे एक आए, दूसरे पर 4 आ जाए। पहले पे एक आए, दूसरे पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। पहले पर एक आए, दूसरे पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। या हो सकता है पहले पर 2 आए और दूसरे पर एक आए, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 2 आ जाए। तो इस तरह से 36 रिजल्ट आपको मिल सकता है। देखो ना, पहला परिणाम ये हो सकता है
कि पहले पर एक आया दूसरे पर भी एक एक आ सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है कि आपका यहाँ पर, हो सकता है कि आपका यहाँ पर, हो सकता है कि आपका यहाँ पर, हो सकता है कि यहाँ पर, अब इसको हम हटा देते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर अब एक एक आ गया, हो सकता है कि यहाँ पे एक आया, यहाँ पर दो आए, नहीं हो सकता है, या हो सकता है, या हो सकता है कि हाँ यहाँ पर आपका एक आया, यहाँ पर तीन आ जाए, नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर इस पे एक आ जाए, इस पे कितना आ जाए, चार आ जाए, या हो सकता है इस पे एक ही आए, इस पे पांच भी तो आ सकता है। इस तरह से 36 परिणाम आपका आ सकता है। कितना परिणाम? 36 परिणाम आपका आ सकता है। तो 36 परिणाम लिखना पड़ेगा। तो देखो लिखने का ट्रिक इसमें क्या है। पहले पासे पर एक आए और दूसरे पर भी एक आ जाए, हो सकता है कि पहले पर एक आए और दूसरे पर दो आ जाए, हो सकता है पहले पर एक आए और दूसरे पर तीन आ जाए, हो सकता है कि पहले पर एक आए इस पे चार आ जाए, हो सकता है कि पहले पर एक आए और दूसरे पर पांच आ जाए, हो सकता है पहले पर एक आए और दूसरे पर, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी बनता है, दूसरा ये भी तो बनता है कि हो सकता है पहले पर दो आए और दूसरे पर एक आ जाए, पहले पर दो आए और दूसरे पर दो आ जाए, पहले पर दो आए और तीसरे पर तीन आ जाए, पहले पर दो आए और दूसरे पर चार आ जाए, पहले पर दो आए और इस पे क्या आ जाए, पांच आ जाए, इस पे दो आए, इस पे कितना है, छह आए, या हो सकता है कि पहले पर तीन आए, इस पे एक आ जाए, या हो सकता है पहले पर तीन आए, इस पे दो आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर तीन आए और दूसरे पर भी तीन आ जाए, हो सकता है कि पहले पर तीन आए और दूसरे पर चार आ जाए, हो सकता है कि पहले पर तीन आए इस पे पांच आ जाए, तीन और छह आ जाए। अब देखो किस पैटर्न से चल रहा है ये। अब देखो यहाँ पर, देखो तीसरा पंक्ति है तो पहले पर तीन तीन, अब बाकी इसके बाद एक का टेबल छह तक। अब हम चौथा पंक्ति लिखने जा रहे हैं, या ऐसे आओगे कॉलम में तो देखो शुरू में एक का टेबल, अब पहला है तो एक 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 हो जा रहा है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं। तो चौथा पंक्ति में लिख रहे हैं, अब चौथा रो में लिख रहे हैं ना, तो पहले चार 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 हो जाएगा और दूसरे रो पे एक का टेबल लिखते जाना, एक का टेबल। तो देखो यहाँ पर चौथा है तो चार, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छ। बस अब यहाँ पांचवा लिख रहे हैं तो पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पाँच, पांच छ। अब यहाँ पर छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पाँच। अब छ के बाद भी कुछ रहता है क्या पासा पर, छ ही तक ना रहता है, तो टोटल गिनो तो कितना रिजल्ट हो गया, एक ठो पंक्ति में छ, तो छ छ 12 18 24 और 30 और 6 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका NS बराबर 36 हो जाएगा। NS बराबर कितना, NS बराबर 36 हो गया। अब क्या निकलना है, जल्दी से बोलिए। पांच किसी भी बार में नहीं आएगा इसकी प्रायिकता, तो सबसे पहले हम ये बात कर ले कि पांच कितना बार में आएगा, पांच जो है कितना बार आएगा। तो देखो पांच वाला यहाँ पर है एक तो, देखो ये वाला,
देखो ये सब पांच है, कौन सी है? देखो ये पांच वाला हो गया। इतना रिजल्ट में आपको पांच मिलेगा, और कहीं पांच मिलेगा क्या? जल्दी से बोलो। कहाँ मिलेगा? ये वाला में, ये वाला में आपको पांच मिलेगा। अब बोलो टोटल पांच कै बार आएगा, जल्दी से बोलो। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ, फिर दर्शाते हैं सात आठ नौ दस, इसको हम काउंट कर चुके हैं। 11 बार मिलेगा, मतलब 11 बार पांच वाला घटना आएगा, तो 36 में से पांच निकल जाएगा, 31। 31 बार वैसे परिणाम मिलेंगे जिसमें पांच नहीं होगा। पांच वाले कितने परिणाम मिलेंगे? 11। तो सॉरी, तो 36 में से 11 घटा दो, तो 25 बार पांच नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहा है, पांच किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता है? पांच किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है? कितनी है? 25 है। जल्दी से बोलो। उधर ले जाते हैं। चलो, तो एक चीज बताओ अब आप, कि एक नंबर में, क्या चीज? एक नंबर में कि पांच किसी भी बार में नहीं आएगा, तो मान लेते घटना हो गया, माना ई या E1 मान लो, E1 पांच किसी भी बार में नहीं आने की घटना, किसी भी बार में नहीं आने की घटना, किसी भी बार में नहीं आने की घटना, नहीं आने की घटना, आने की। अतः घटना E1 के अनुकूल, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की कितना हो जाएगा? 11 बार जो है, बट 11 बार थोड़ा है, 11 बार तो पांच आएगा, 25 बार में नहीं आएगा। ये हो जाएगा 25, मतलब 36 में से 11 घटा दो, कितना? हाँ 25 बार, कितना? 25 बार जो है पांच नहीं आएगा, तो NE1 का मान हो गया, तो NE1 बराबर कितना? 25 हो जाएगा। इसलिए PE1 बराबर हो जाएगा NE1 बट्टा NS। NE1 कितना है? तो 25/36 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? पांच कम से कम एक बार आए, तो बोलो कितने इसके अनुकूल कैसे परिणाम होगा, तब तक हम लिख रहे हैं। माना E2 बराबर पांच कम से कम एक बार आने की घटना, पांच कम से कम एक बार आने की घटना, एक बार आने की, आने की। इसलिए
E2 के अनुकूल E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या रेडी है जवाब कितना? कम से कम 5 एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आएगा वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। तो 11 तो ऐसे परिणाम में जिसके 5 है, चाहे एक 5 है चाहे 2 5 है। हर समय तो इसके अनुकूल क्या तो परिणाम होगा? 11 तो परिणाम होगा। Ne2 बराबर कितना? 11। इसलिए Pe2 बराबर हो जाएगा Ne2 बट्टा Ns। Ne2 कितना है? 11 बट्टा 30। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आप जो है घर पर इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है और ये है ऑब्जेक्टिव टाइप का शायद। ये वाला चलिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़िए और समझिए, दिमाग पर जोर दीजिए। अपने अपने सेरिब्रम को डेवलप कीजिए पढ़ाई के फील्ड में। डेवलप तो करते ही आप लोग, व्हाट्सएप के फील्ड में, फेसबुक के फील्ड में, इंस्टाग्राम के फील्ड में नहीं, और डेवलप तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलप कीजिए। अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, तो बाकी आपको जहाँ डेवलप करना होगा जिस एरिया में कीजिएगा। तो चलो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए, मतलब रीजन के साथ बताना है। पहला है, यदि दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चीज, दो पद या प्रत्येक एक बार आता है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ध्यान से देखो, अब 1 नंबर में दो सिक्कों के एक बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम 4 होगा। अरे दो सिक्का को एक बार, तो 2 का पावर 2, 4। तो लिख देते हैं कुल परिणाम। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं, अब चीजें तो हमको समझ में आ चुका है कि दो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम क्या होगा। तो एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है, इसमें से कोई आ सकता है। अब कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक की प्रायिकता जो है ना 1/3 है। मतलब कि यदि हम इसकी प्रायिकता निकालें तो भी 1/3 आएगा, इसकी प्रायिकता निकालें तो भी 1/3 आएगा, इसकी प्रायिकता निकालें तो भी 1/3 आएगा, इसकी प्रायिकता निकालें तो भी 1/3 आएगा। ये कहना है आपका प्रश्न का। तो क्या ये सही जवाब है? तो निकाल करके देखते हैं। तब पहले हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, अब इसको हम शॉर्टकट में निकालेंगे। हम निकालते हैं PHH, इसकी प्रायिकता। तो HH कई बार है इसमें? बस एक ही बार है HH ना, इसके जैसा और कोई है क्या इधर? नहीं। तो HH का कुल परिणाम कितना? 1, और टोटल परिणाम कितना? 4। नहीं, फिर हम इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं, PHT की प्रायिकता। तो HT कई बार है देखो तो, कुल संभव परिणाम कितना? 4। तो 1/4 आ रहा है, और वो कह रहा है कि 1/3 आएगा। तो कथन कौन सी है? अतः दी गई कथन असत्य है, दी गई कथन असत्य है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो,
2 नंबर में यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ एस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब कह रहा है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या का प्रायिकता कितना होगा, उसने 1/2 कह रखा है कि हमारे हिसाब से 1/2 आएगा। आप बताओ कि इसमें से एक विषम संख्या का प्रायिकता ज्ञात करें या एक सम संख्या का, तो उसके प्रायिकता कितनी होगी आप बताओ। तो ध्यान से देखो, हम विषम संख्या निकाल रहे हैं। तो विषम संख्या इसमें देखो कौन कौन है। विषम संख्या ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब पी विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के अनुकूल कै ठो परिणाम है, 3 और टोटल परिणाम कितना, 6, 1/। अच्छा, अब जो बच गया वो सम संख्या है। तो पी सम संख्या मतलब सम संख्या की प्रायिकता, पी सम संख्या, तो सम संख्या भी 1 2 3 और टोटल परिणाम कितना 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब दी गई कथन क्या चीज है, सत्य है। अतः दी गई कथन सत्य, कथन सत्य है। तो इस तरह से आप लोगों का प्रोबेबिलिटी जो है वो, हाँ, द एंड हो गया। द एंड हो गया।